आज पूज्य स्वामी जी महाराज ने माता मंदालसा का प्रसंग लिया है। माँ कैसी होनी चाहिए, कैसी होती है। मंदालसा जैसी मेरी कोख से जो जन्म लेगा मैं आत्मज्ञानी होगा। जैसे मां सुमित्रा कहती है, मेरी कोख से जो जन्म लेगा वो राम सेवक होगा। जिसने जन्म मरण से छुटकारा लेना हो वह इन जैसी माओं की कोख से जन्म ले। ठोक बजा के कहती है, कितना यकीन था अपनी कोख पर, कितना यकीन था अपने सुसंस्कारों पर जो अपने बच्चों पर डालती और उन्हें आत्मज्ञानी बना देती, जन्म मरण के चक्कर से उन्हें छुटकारा दिला देती। विदुषी मंदालसा बचपन से ही जो भी कोई सामने आता, बच्चों की बात छोड़िए, सबको ही शिक्षा देने योग्य थी। संसार की निसारता असारता बहुत स्पष्ट थी और स्पष्टता सबको दर्शाती। बचपन में ही ज्ञान की पूर्ण प्राप्ति थी। सारे का सारा ज्ञान अपने बच्चों को दिया। ज्ञान की सारी, भक्ति के सारे संस्कार बच्चों को दिए। कहा करती, मानव जन्म संसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के प्रयासों के लिए नहीं मिला। भक्ति करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। दोनों का युग्म कहा, भक्ति एवं तपस्या दोनों साथ साथ। यही शिक्षा बच्चों को दी। 3 बड़े बच्चे राजसी नहीं रहे। उनको शिक्षा दीक्षा इस प्रकार की दी कि वे राज्य करने योग्य नहीं थे। विरक्त बना दिया उन्हें। जंगल में जाके निवास करते हैं, तपस्वी बन गए हुए हैं। अपना जीवन सफल कर लिया हुआ है, सार्थक कर लिया हुआ है। राजा के पास राज को संभालने के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं है। अतएव मंदालसा से कहा, महारानी एक ही पुत्र बाकी बचा है, इसे तपस्वी त्यागी न बनाना, इसे राजऋषि बना। शब्द देखें, इसका जीवन राजसी हो, राज्य संभालने वाला हो, लेकिन ऋषि हो। मंदालसा ने ऐसा ही किया। आज सब कुछ आपने पढ़ा है। पत्थर तो पेटी में रख लिया है, लेकिन जीवन संभाल न सका। कहते हैं, एक दरबार से पूछा, मां मेरे 3 बड़े भाइयों को आपने जंगल में भेज दिया, क्या यहां घर में रह के वे तपस्या नहीं कर सकते थे? क्या घर में रह के आप साधना नहीं करवा सकती थी उनको? यहां पर एक एक कुटिया बना पाती थी, वहां सुख सुविधा, घर का खाना खाते, साधना आप करवाती। क्या कठिनाई थी? क्यों नहीं करवाया? मां मंदालसा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। कहा, बेटा किसी को नदी पार करनी हो तो नौका चाहिए, नाव चाहिए। तू बता, एक नाव बहुत सजी रची है, लेकिन छिद्रों से भरी पड़ी है। दूसरी नाव गंदी मंदी भद्दी है, लेकिन छिद्र रहता है। तुझे अगर पार जाना हो तो किस नौका में बैठेगा?
जो तुझे पार ले जा सके। कहा मां उसी में जिसमें छिद्र नहीं है। छिद्र वाली नौका तो मुझे कहीं भी डुबो देगी या मुझे कभी पार नहीं पहुंचा सकेगी, बेशक सजी धजी है। मां ने कहा वत्स, संसार भी ऐसा है, सजी धजी नौका। मां डाल सके शब्द, कौन ने भूल सकेगा, कौन ने भुला सकेगा। जो इनका पालन करेगा, सुख सुविधा आनंद परमानंद परम शांति उसके चहुं ओर बन जाएगी। अब इस बात को मानो ना मानो, इसका पालन आज से शुरू करो, 10 साल के बाद शुरू करो, अगले जन्म में करो, पर करना तो पड़ेगा। इसके बिना निर्वाह नहीं। ये संसार बेटा सजी धजी नौका ही है, जो इसमें स्वर होगा वह भवसागर के पार तो नहीं पहुंच पाएगा। यही इसके साथ घटित हुआ। छिद्रों से भरी नौका अर्थात जो साधक सुख सुविधा संसारिक सुख सुखता की खोज में लगे हुए हैं, वह कभी परमात्मा को नहीं खोज सकेंगे। पक्के शब्द, कोई इसमें दो राय नहीं। एक ही काम कर सकते हो आप, राजसी जीवन व्यतीत करो, सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन व्यतीत करो, कम से कम चाह ना हो। सुख सुविधा परमात्मा दे, उसकी देन है, प्रारब्ध के अनुसार मिल रहे हैं, कौन रोक सकता है उन्हें। लेकिन जो चाहते हैं कि उन्हें सुख सुविधा ही मिले, उन्हें परमात्मा तो नहीं मिल सकेंगे। चाह बड़ी खराब है। शब्द देखो ना, चाह च हटा दो तो मानो हर चाह आपको दुख देके ही रहेगी। उसमें निहित है, शब्द में निहित है। चाह दुख निहित है। जहां कामना होगी, जहां चाह होगी, सुख सुविधा मिले, परमेश्वर का धन्यवाद करिएगा, प्रारब्ध अनुसार मिल रहा है। लेकिन जहां चाह होगी, वहां परमात्मा के लिए चाह मिट जाएगी। लड़का बिगड़ गया, व्यसनी हो गया है। छोटा जिसको राजगद्दी दी है, पेटी खोली है, कागज निकाला है, पढ़ा है। क्या लिखा होगा उस कागज में? स्वामी जी महाराज ने आत्मबोध की बात की है। आत्मा शाश्वत है, नित्य है, शुद्ध है, प्रबुद्ध है। ये समझाया। थोड़ा सा आत्मबोध, बाकी की बातें साक्षण इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 4 बातें लिखी इस कागज में। बेटा, सात्विक एवं सदाचारी जीवन का कभी त्याग न करना। यह बेचारा पहले भी फंसा हुआ है। ओपनिंग सेंटेंस, बेटा सात्विक एवं सदाचारी जीवन का कभी त्याग न करना। संतों के संग के लिए सदा तत्पर रहना। सत्संगति ही सन्मार्ग पर चला के रखेगी। मेडिकल कॉलेज से ही मेडिसिन की शिक्षा मिल सकेगी। सत्संगति भी इसी प्रकार का विश्वविद्यालय है, इसी प्रकार की पाठशाला है, जहां सन्मार्ग पर चलने के लिए एजुकेशन मिलती है। संतों की सत्संगति के लिए सदा तत्पर रहना।
प्रजा को अर्थात संसार को तेरे से कभी दुख न पहुंचे। 3 बातें। अंतिम बात लिखी, मृत्यु एवं परमात्मा को बेटा सदा साथ रखना, याद रखना। मृत्यु याद रखने योग्य तो नहीं है, याद तो सिर्फ परमात्मा ही करने योग्य है, उन्हीं को याद रखना। मृत्यु सामने रखने योग्य है, सिर पर मंडराती हुई दिखाई देने योग्य है, हर वक्त दिखाई देनी चाहिए। क्या होगा इससे? पाप से बच के रहोगे, परमात्मा की नित्य याद दिलाती रहेगी। सिर पर मंडराती मृत्यु, मैं गला दबोचने को तैयार बैठी हूं, समय बहुत कम है, अधिक से अधिक सिमरन कर ले, अधिक से अधिक नाम भक्ति कर ले, अधिक से अधिक नाम की कमाई कर ले, अधिक से अधिक सेवा कर ले, सत्प्रकम पूंजी इकट्ठी कर ले। मैं तेरे सिर पर मंडरा रही हूं। मृत्यु सामने रखोगे तो हर वक्त परमात्मा की याद दिलाती रहेगी, परमात्मा का सिमरन बना रहेगा। पुत्र की बुद्धि ठीक हो, राजकाज श्री संभाला है। मां की शिक्षा ने उसे महर्षि नहीं राजऋषि बना दिया। राजसी ऋषि, राजकाज संभालने वाला ऋषि, मानो भीतर से साधु है, भीतर से ऋषि है, ऊपर से राज करने वाला है। ऐसा मैं श्रेष्ठ मानता हूं। संसारी है ना हम महर्षि तो नहीं बन सकते, लेकिन राजऋषि तो बन सकते हैं। ऊपर से राजसी ठाट रखे, लेकिन भीतर से सत्ता की कमी ना आए। ये नित्य भक्ति रक्त। कैसी माताएं हुई हैं देवी सज्जनों, बड़े गौरव की बात है ऐसी माताओं पर। राजा गोपीचंद हुए, वैराग्य जगह, परमेश्वर की कृपा हुई। वैराग्य का उदय होना परमेश्वर की साक्षात कृपा का प्रतीक है। वैराग्य उदय हुआ, गुरु गोरखनाथ की चरण शरण में चले गए। उन्होंने कान इत्यादि फटवा दिए, साधु बना दिया। गुरु महाराज ने भिक्षा का पात्र हाथ में दे दिया है और कहा, जिस राज्य को छोड़ के आए हो उसी में भिक्षा मांगने के लिए जाओ। देखो गुरु कैसी मारे मारते हैं शिष्यों को जिनको बनाना होता है। भिक्षा का पात्र लेके अपने ही महल के नीचे भिक्षा मांग रहे हैं कल के राजा गोपीचंद। रानियां बाहर आई, राजा को देखा, पहचाना, भिखारी रूप में जी जान से भिक्षा दी। हीरे जवाहरात इत्यादि जो कुछ अधिक से अधिक देख सकते थे भिक्षा पात्र भर दिया। मां को पता लगा पुत्र आया हुआ है। रानियां तो महारानियां, उनके लिए पति निकट, मां के लिए तो पुत्र आया है। मां क्या दीक्षा देती है, क्या शिक्षा देती है, क्या भिक्षा देती है? कहा बेटा स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन खाना, नरम से नरम बिस्तर पर सोना और मजबूत से मजबूत किले में रहना। कहा मातेश्वरी मैं राजा गोपीचंद नहीं, ये सब कुछ आप क्या कह रही हैं? स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन करना, नरम से नरम बिस्तर पर सोना और मजबूत किले में रहना,
मैं अब राजा नहीं, मैं तो भिखारी बना हुआ हूं। ये सब चीजें मुझे कहां और कैसे उपलब्ध होंगी? मां समझाती है, बेटा डट के साधना करोगे, कम खाओगे, भूख बहुत लगेगी, रूखा सूखा भी बहुत स्वादु लगेगा। वाह मां, धन्य हो। नरम से नरम बिस्तर पर सोना, तपस्वी जीवन बना के रखोगे, साधना में जीवन बना के रखोगे, भक्ति में जीवन बना के रखोगे। कंकड़ पत्थर पर भी कभी सोना पड़ेगा तो वह भी नर्म बिस्तर की तरह नींद देंगे। यू आर यूज्ड टू नरम नरम बिस्तर, अच्छी नींद, कंकड़ पत्थर पर भी बहुत अच्छी नींद आएगी। गुरु संगति में रहना बेटा, जितने अधिक गुरु संगति में रहोगे, गुरु संगति से बढ़ के मजबूत किला और कोई नहीं है। सुरक्षित रहोगे। वाह मां, धन्य हो मां। जिनकी माताएं ऐसे धन्य, मेरी माता, उनके पुत्र धन्य क्यों नहीं होंगे? उनकी संतान धन्य क्यों नहीं होगी? विदेश में जाने वाले बच्चे, विदेश में रहने वाले बच्चे तो बहुत, लेकिन सही जीवन जीने वाले बच्चे तो बहुत कम। बच्चे बुजुर्ग सब, इनकी माताओं ने इन्हें, इनके मां बाप ने इन्हें सही जीवन जीना सिखाया है। जीवन को सही दिशा दी है इन्होंने, इन माताओं ने। इसलिए आज ऐसी माताओं की चर्चा है। शेष माताओं को कौन जानेगा, कोई चर्चा नहीं। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा।